हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर एन ठाकुर। स्टार्ट कर रहे हैं क्लॉक चैप्टर में सेकेंड टाइप स्टूडेंट्स, वाटर इमेज। जो हॉरिजेंटल मिरर होता है, वाटर इमेज से जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस टाइप में क्वेश्चंस आते हैं, कैसे पूछा जाता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, उस कॉन्सेप्ट को हम कहाँ से बनाए हैं, कैसे बनाए हैं, तो वो सारी कुछ आज हम जानेंगे। स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चंस है जो दिया गया है वो व्हाट विल बी द एक्चुअल टाइम इफ द वाटर टाइम सो इन क्लॉक इज 4:50। यदि घड़ी में पानी में देखा गया समय 4:50 है तो वास्तविक समय क्या होगा, ये क्वेश्चन है। अब इस टाइप की क्वेश्चंस हम कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए सीधा क्या करना है, 1830 1830 को बेस मानेंगे। पहले तो हम ये जानेंगे जो 1830 से आंसर आ रहा है या नहीं। इसके बाद फिर 1830 कहां से लाए हैं, क्यों लाए हैं, उसका भी हम कॉन्सेप्ट बताएंगे। ये नहीं जो 1830 हम ट्रिक समझ के रट लें, ऐसा मेरे क्लास में नहीं होगा, क्योंकि जो बनाया गया कॉन्सेप्ट है वो मेरे द्वारा ही है। तो हम चाहेंगे जो हम 1830 को भी एक्सप्लेन करें, जो 1830 हम कहां से लाए उसको भी आप समझाएं, समझना है उसको भी, और उसको भी हम समझाएंगे आपको। तो चलो भाई, पहले हम देख लेते हैं जो 1830 से मेरा आंसर आ रहा है या नहीं। तो क्वेश्चंस में जो दिया गया है, जब भी वाटर इमेज से क्वेश्चंस हो, जो जल प्रतिबिंब से क्वेश्चन हो, घड़ी के अंदर में, क्लॉक के अंदर में, या हॉरिजेंटल क्षैतिज दर्पण से क्वेश्चन हो, तो बोथ आर सेम स्टूडेंट। वाटर इमेज और क्षैतिज दर्पण दोनों सेम है। तो दोनों के लिए हम क्या करेंगे, 1830 ही बेस मानेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो यहां पे 1830 को हम बेस मानेंगे। क्लियर? तो चलो भाई स्टूडेंट्स, यहां पे देखते हैं 1830 को अगर मैंने बेस मान लिया, टाइम कितना है 1830 1830। तो जो भी हमारा क्वेश्चंस में होगा, अगर हमारा एक्चुअल टाइम दिया गया है तो वाटर का टाइम निकल जाएगा, अगर वाटर का टाइम दिया गया है तो एक्चुअल टाइम निकल जाएगा। दोनों के लिए हम 1830 ही बेस मानेंगे। तो टाइम कितना है 4:50। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 4:50 हम माइनस करेंगे। चलो भाई, यहाँ पे 4:50 हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब एक बात बताओ, यहाँ पे 30 मिनट है और यहाँ पे 50 मिनट है, यहाँ पे 30 मिनट है, यहाँ पे 50 मिनट है। तो क्या 30 मिनट में से 50 मिनट माइनस होगा? 30 मिनट में से 50 मिनट माइनस होगा? कभी नहीं होगा स्टूडेंट्स। तो हमें क्या करना है, कैरी कर लेना है। कैरी कर लेना है कितना स्टूडेंट्स, 1 आवर। ये 18 घंटा है, 1 घंटा इसको दे देगा। तो यहाँ पे 18 आवर है, तो अगर 1 घंटा इसको दे देगा तो ये टोटल कितना हो जाएगा, मिनट में 60 मिनट में ऐड हो जाएगा। यहाँ पे टोटल कितना बचेगा भाई, 17 आवर। ये 18 घंटा था, अब 17 घंटा बचेगा। तो यहाँ पे 30 मिनट और 60 मिनट दोनों मिला के हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा, 90 मिनट। 30 मिनट पहले से था, 1 घंटा और ऐड हो गया, तो टोटल कितना हो गया स्टूडेंट, 90 मिनट्स। ठीक है ना। अब 90 मिनट में से 50 मिनट माइनस जाएगा तो रिमेनिंग कितना बचना चाहिए, तो रिमेनिंग हमारा बचेगा यहाँ पे 40 मिनट्स हो जाएगा। अब हमारे पास पहले 18 था, अब बचा 17। 17 में से 4 गया तो कितना बचेगा भाई, यहाँ पे हम जानते हैं जो 17 है, 17 में से 4 जाएगा तो 13:40, मतलब 13:40। लेकिन स्टूडेंट, ये जो घड़ी है एनालॉग है, और हमेशा याद रखना, ये जो आपके पास घड़ी दिख रहा है, ये वाला घड़ी जो यहाँ पे ध्यान देना, ये वाला जो घड़ी है, इस घड़ी में स्टूडेंट्स कभी भी हमें 13 नहीं बजेंगे, 13 नहीं होगा, क्योंकि ये एनालॉग में मैक्सिमम 12 ही हो सकता है। तो हमें 13 को क्या मान लेना है, 1 मान लेना है, क्योंकि 12 के बाद 13 नहीं होता है, 1 होता है। तो 13:40 का मतलब हमारा हो गया 1:40। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। समझ में आया? तो हम इस टाइप की कोई भी क्वेश्चंस हम कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट पहले ये 1830 कहां से आया उसको जानेंगे, इसके बाद हम इस पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना। तो पहले हम चलते हैं 1830 के कॉन्सेप्ट को जानने के लिए, जो 1830 ही मैंने क्यों बेस माना। क्लियर? चलो, अब देखते हैं वाटर इमेज। वाटर इमेज में स्टूडेंट्स सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है मिरर कहां पे लगा हुआ है, या वाटर कहां पे होता है, सरफेस पे होता है, जमीन पे होता है। तो अगर इस टाइप का मिरर लगा हुआ है यहाँ पे, एक घड़ी यहाँ पे वास्तविक है, एक्चुअल है, तो इसका जो टाइमिंग होगा वो यहाँ पे कैसे दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1830 से माइनस कर लेंगे। तो 1830 मैंने कहां से लाया, इसको मैं समझाता हूं आपको। ये हॉरिजेंटल है, क्षैतिज है। तो एक बात बताओ, किसी भी घड़ी में जब हॉरिजेंटल होता है,
जब टाइम हॉरिजेंटल होता है वो टाइम कौन सा अप्रॉक्स बताएगा, तो वो एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन अप्रॉक्स जो स्टूडेंट बताएगा वो बताएगा 9 9:15 9:15 पे स्टूडेंट एक्चुअल तो नहीं होता है लेकिन अप्रॉक्स जरूर होता है, क्योंकि 9 का पोजीशन यहां पे आ जाता है। 9 का पोजीशन यहां पे आ जाता है जब मिनट हैंड 3 पे आता है। तो अप्रॉक्स हॉरिजेंटल आवर हैंड और मिनट हैंड का पोजीशन 9:15 पे होता है। कहां पे होता है स्टूडेंट्स? 9:15 पे हमारा क्या होता है, ये दोनों हॉरिजेंटल मोड में होता है अप्रॉक्स, क्योंकि 9 का हैंड थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा इसलिए मैं अप्रॉक्स वर्ड यूज कर रहा हूं, ठीक है ना। अब देखो यहां पे, अब हमें एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे क्या आपको ये क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट्स, अभी का पोजीशन सेम होगा लेकिन जब भी 9 का जहां पे आवर हैंड 9 पे था, अगर ये 10 पे चला जाएगा स्टूडेंट, कभी ना कभी 1 घंटा के बाद 10 पर जाएगा, तो वाटर में इसका इमेज कहां बनेगा, इस हैंड का इमेज कहां बनेगा, इस हैंड का इमेज स्टूडेंट हमारे कहां पर बनेगा, 8 पर बनेगा। पता है इसका इमेज कहां पे बनेगा, 8 पे बनेगा। मतलब इस पोजीशन से हॉरिजेंटल से जितना ऊपर होगा इमेज में, जो या तो वाटर इमेज में या मतलब हॉरिजेंटल इमेज में, इस जितना ऊपर होगा उसका इमेज उतना ही नीचे होगा। अगर 9 से 10 पर जाएगा तो इमेज 8 पर बनेगा। अगर घड़ी का टाइम 11 पे चला गया, 9 से कहां पे चला गया स्टूडेंट, 11 पे, तो इसका इमेज कहां पे बनेगा, 7 पे बनेगा। अगर ये 9 वाला हैंड 12 पे चला जाएगा, अगर 9 का हैंड स्टूडेंट 12 पे जाएगा तो इसका इमेज कहां बनेगा, 12 का। तो इससे देखोगे 9 से, क्योंकि हॉरिजेंटल यहां से है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा ऊपर गया तो 3 आवर नीचे जाएगा, 1 घंटा 2 घंटा, मतलब इसका इमेज 6 पे बनेगा। देख रहे हो। उसी तरह से स्टूडेंट अगर आप यहां पे भी ध्यान से देखोगे, अगर ये 3 का इमेज 2 पे चला गया, ठीक है ना, तो इसका इमेज कहां पे बनेगा, 4 पे बनेगा। अगर इसका इमेज 1 पे जाएगा, अगर 3 वाला इमेज 1 पर जाएगा, घड़ी का हैंड 1 पे चला जाएगा तो इसका इमेज कहां पे बनेगा स्टूडेंट, 5 पे बनेगा। तो हमने क्या देखा, हमने देखा स्टूडेंट जो हॉरिजेंटल पोजीशन से जितना ऊपर इमेज उतना नीचे। अगर 1 घंटा ऊपर है तो 1 घंटा नीचे, 2 घंटा ऊपर है तो इमेज 2 घंटा नीचे, 3 घंटा ऊपर हैंड है गया है तो 3 घंटा नीचे इमेज। तो हमने यहां पे क्या सीखा, हमने सीखा जब भी इमेज बनता है हॉरिजेंटल मोड छोड़ के, क्षैतिज दर्पण छोड़ के, जब भी वर्टिकल मोड में आता है, जब भी लंबवत दिशा में, लंबवत कंडीशन में आता है, तो इमेज का एरिया डबल कवर करता है, इमेज का एरिया डबल कवर करता है। क्योंकि 9 का हैंड 10 पर जाएगा, इमेज 8 पर जाएगा, तो जितना 1 घंटा ऊपर जाएगा तो इमेज 1 घंटा नीचे बनेगा। 9 का हैंड 11 पर जाएगा तो इमेज 7 पे बनेगा, 2 घंटा ऊपर गया तो 2 घंटा नीचे इमेज बनेगा। इमेज का आवर हैंड 12 पर जाएगा तो इमेज का टाइम 6 पर जाएगा, क्योंकि 3 घंटा ऊपर गया तो 3 घंटा नीचे आया। तो कहने का मतलब है जो हॉरिजेंटल पोजीशन पर अगर है तो सेम रहेगा, हॉरिजेंटल से जब भी वर्टिकल जितना ऊपर इमेज उतना नीचे, एरिया डबल कवर करने लगता है इमेज में। उसी तरह से इस साइड भी हॉरिजेंटल पोजीशन पर है तो सेम, जितना नीचे उतना ऊपर इमेज बनेगा। तो कहने का मतलब है स्टूडेंट, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो जब भी हम क्वेश्चंस को बनाएंगे तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होता है, जो अगर हॉरिजेंटल पोजीशन पर है तो सेम कवर करता है, अगर वो वर्टिकल बनाता है तो एरिया डबल कवर करता है। तो एरिया जब यहां पे डबल कवर होगा तो यहां पे डिजिट में भी देखोगे हॉरिजेंटल मोड में कौन सा पोजीशन पे होता है, 9:15 पर अप्रॉक्स। तो यहां पे डबल एरिया होगा, तो यहां पे भी स्टूडेंट हमारा डबल एरिया होगा। 9:15 का 9:15 अगर हम कवर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 18:30। क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 18:30। क्लियर हो गया। तो जब भी हम जानते हैं, जब भी हम क्वेश्चंस को यहां पे बनाएंगे तो अगर तो हमें ये क्लियर हो गया, जो 9 का हैंड 10 पर बनाएगा, यहां पे 10 वाला हैंड 8 पर बनाएगा, 11 का हैंड 7 पे बनाएगा, 12 का हैंड 6 पे बनाएगा, तो एरिया हमेशा डबल कवर करेगा। तो यहां पे डिजिट में भी 9:15 पे हॉरिजेंटल मोड होता है तो यहां भी एरिया डबल कवर करेगा, तो यहां पे हमारा हो जाएगा 18:30, हमारा बेस हो जाएगा। क्लियर।
अब आपसे कोई भी पूछे जो 1830 क्यों लाए हो, कहां से ले आए हो, रट लिए हो, तो आप बिल्कुल कहोगे नहीं, यहां पे 1830 का कॉन्सेप्ट ये है जो अप्रॉक्स 915 पे हॉरिजेंटल पोजीशन होता है और हॉरिजेंटल का पोजीशन सेम हमारा होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, ना तो वाटर में चेंज होता है और ना ही क्षैतिज दर्पण में चेंज होता है, ना हॉरिजेंटल मिरर में चेंज होता है। लेकिन जब ये वर्टिकल मोड में आता है, जब ये अपनी पोजीशन वर्टिकल बनाता है तो एरिया डबल कवर करने लगता है। अगर ऊपर है तो उतना नीचे, जितना ऊपर उतना नीचे। तो यहां पे एरिया डबल होता है तो डिजिट वैल्यू 915 पर हमारा हॉरिजेंटल गेन करता है, तो यहां पर एरिया डबल कवर होगा तो 1830 का कॉन्सेप्ट लगेगा। क्लियर है? तो कोई भी टाइम हो आप आराम से उसका आंसर 1830 से दे सकते हो। जैसे स्टूडेंट अगर यहां पे मान लो जो 1830 है और टाइम हो रहा है 9:15 फॉर एग्जाम्पल, तो 30 में से 15 गया तो 15 और 18 में से 9 गया 9, मतलब यहां पे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर 9:15 पर है तो 9:15 टाइम दिखाई देगा। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिए। अब लोग हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे जहां पे हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट किया था। यहां पे ये क्वेश्चन मैंने बता दिया था, जो क्वेश्चन में 450 दिया हुआ है तो 1830 में 450 माइनस करेंगे तो हम आंसर कैसे लाएंगे। क्लियर था? अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें क्वेश्चन में था व्हाट विल बी द एक्चुअल टाइम इफ द वाटर टाइम सो इन क्लॉक इज 6:10। यदि घड़ी को पानी में दिखाया गया समय 6:10 है तो वास्तविक समय क्या होगा। आपको क्या करना है, आंख मूंद के 1830 को मान लेना है, 1830 को बेस मान लेना है। ठीक है ना स्टूडेंट? तो यहाँ पे 1830 को मैंने बेस मान लिया। अब हमें क्या करना है, 6:10 यहाँ पे माइनस कर देना है। तो 30 मिनट में से 10 मिनट माइनस हो गया तो कितना बचेगा, 20 मिनट। अब यहाँ पे देखो 18 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा, 12। तो 12:20। तो 12:20 कहाँ है, 12:20 यहाँ पे है सी नंबर पे। देख रहे हो, यहाँ पे हमें 30 मिनट में से 10 मिनट गया तो 20 मिनट बचेगा। यहाँ पे कैरी लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मिनट की पोजीशन कम है, 30 मिनट से कम है। और यहाँ पे 18 में से 6 गया, 18 में से 6 गया तो 12:20, 12:20। 12:20। क्लियर आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अब तो आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, व्हाट विल बी द एक्चुअल टाइम इफ द वाटर टाइम सो इन क्लॉक इज 9:15। यदि घड़ी को पानी में दिखाया गया समय 9:15 है तो वास्तविक समय क्या होगा। अब देखो 9:15, अभी क्वेश्चन मैंने बताया था 18:30 में से हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, 9:15 को माइनस कर देना है। कितना माइनस करना है, 9:15 को माइनस करना है। तो 30 मिनट में से 30 मिनट में से 15 मिनट माइनस होगा तो 15 मिनट, 15 मिनट। और 18 में से 9 माइनस होगा तो 9, 9:15। यहाँ पे क्या होगा भाई, 9:15। यहाँ पे आंसर होगा डी नंबर। देख रहे हो कितना आसानी से क्वेश्चन बना रहे हो। अगला क्वेश्चन देखोगे क्या है, अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द एक्चुअल टाइम इफ द वाटर टाइम सो इन क्लॉक इज 4:50। यदि घड़ी को पानी में दिखाया गया समय 4:50 है तो वास्तविक समय क्या होगा। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, 18:30 को बेस मानेंगे। किसको बेस मानेंगे, 18:30 को। टाइम कितना हो रहा है, 4:50। कितना टाइम हो रहा है, 4:50, 4:50। ठीक है। अब 30 मिनट में से 50 मिनट माइनस नहीं होगा तो हम क्या करेंगे भाई, हम 1 घंटा इसको क्या करेंगे, कैरी करेंगे। तो 18 घंटा में से 1 घंटा इसको दे देगा तो यहाँ पे 60 मिनट हो जाएगा, इसका वैल्यू 17 हो जाएगा। अब 60 मिनट और 30 मिनट, 60 और 30 टोटल कितना हो जाएगा, 90 मिनट्स, 90 मिनट्स। 90 मिनट में से 50 मिनट माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 14। क्लियर है? अब यहाँ पे देखोगे सेम क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है, तो 17 में से 4 जाएगा तो 30 40, यहाँ पे हो जाएगा 1:40। तो 1:40, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है ना? कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हो। यहाँ पे स्टूडेंट्स दिया गया है व्हाट विल बी द एक्चुअल टाइम इफ द वाटर टाइम सो इन क्लॉक इज 12। कहता है यदि घड़ी को पानी में दिखाया गया समय 12 है तो वास्तविक समय क्या होगा। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, 18:30 को हम बेस मानेंगे। क्लियर है? इसके बाद हमें क्या करना है, 12 में से माइनस करना है। तो 12 को माइनस करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, 30 मिनट में से 0 गया तो 30 मिनट हो जाएगा। और 18 में से 12 गया तो कितना बचेगा, 6। ठीक है, तो 6:30 और 6:30 ऑप्शन कहाँ है, सी नंबर में।
देखो कितना आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो। अब यहीं पे क्वेश्चन आगे देखो, कहता है व्हाट विल बी द वाटर इमेज टाइम इफ द टाइम शो इन क्लॉक 125, यदि घड़ी में दिखाया गया समय 1:25 है तो पानी में दिखाया गया समय क्या होगा। कोई बात नहीं है स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, हमेशा हमें क्या करना है, 1830 को बेस मान लेना है। टाइम कितना हो रहा है, यहाँ पे टाइम हो रहा है 125, 125। अब 30 मिनट में से 25 मिनट्स जाएगा तो कितना बचेगा, रिमेनिंग 5 मिनट्स। 18 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 17। 17 5 का मतलब हो गया। अब देखो इस घड़ी में जो ये घड़ी आपको दिखाई दे रहा है उसमें तो 17 नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, 12 के बाद 13 14 15 16 17 का मतलब 5 हो जाएगा। देख रहे हो स्टूडेंट्स, 5:05। देखो 12 के बाद 13, एक को 13 मानेंगे, 14 15 16 और 17, 18 मतलब 6, 17 मतलब 5, तो 17 का मतलब 5, 5:05, मतलब आंसर हो जाएगा सी। तो अगर आप किसी भी टाइप की क्वेश्चंस करते हो तो आपका सारा क्वेश्चन का आंसर बनता जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या है, 1830 बेस हो जाएगा स्टूडेंट। कितना बेस हो जाएगा, 1830। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द वाटर इमेज टाइम इफ द टाइम शो इन क्लॉक 440, यदि घड़ी में दिखाया गया समय 4:40 है तो पानी में दिखाया गया समय क्या होगा। चलो अब तब भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइम रखेंगे 4:40। अब देखो यहाँ पे 30 मिनट में से 40 मिनट माइनस नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, 1 आवर यहाँ पे कैरी कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे आपका टाइम हो जाएगा 60 मिनट ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 17 और यहाँ पे हो जाएगा 90। 60 मिनट और 30 मिनट कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 90 मिनट। तो 90 मिनट में से 40 मिनट माइनस हो जाएगा तो रिमेनिंग कितना बचेगा, ये 50 मिनट। ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन है 17 आवर्स में से 4 आवर्स माइनस जाएगा तो 13 बचेगा। 13:50 का मतलब हो जाएगा 1:50, क्योंकि ये स्टूडेंट 12 है, 12 के बाद 13 एक होता है, तो 13 की जगह पे 1 हो जाएगा, तो 1:50 1:50। ऑप्शन नंबर सी। देख रहे हो कितना आसानी से आपने सीखा क्वेश्चंस को। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वाटर टाइम इमेज टाइम इफ द टाइम शो इन क्लॉक इज 6:30, यदि घड़ी में दिखाया गया समय 6:30 है तो पानी में दिखाया गया समय क्या होगा। देख रहे हो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो हम 18:30 को बेस मान लेंगे। किसको बेस मान लेंगे स्टूडेंट, 18:30 को बेस मान लेंगे। और माइनस किससे करना है, 6:30 से माइनस कर देना है। तो 6:30 से माइनस करोगे तो 30 मिनट में से 30 मिनट जाएगा तो 0 मिनट हो जाएगा। अब यहाँ पे 18 में से 6 गया तो 12, कितना बचेगा स्टूडेंट, यहाँ पे बचेगा 12, मतलब टोटल 12 बजेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, 6, सी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है व्हाट विल बी द वाटर इमेज टाइम इफ द शो इन क्लॉक इज 7:55, यदि घड़ी में दिखाया गया समय 7:55 है तो पानी में दिखाया गया समय क्या होगा। क्लियर है, तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे 18:30 को बेस मान लेंगे। और टाइम कितना है, टाइम जो है 7:55, यहाँ पे टाइम है 7:55। अब 30 मिनट में से 55 मिनट्स माइनस नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे 1 घंटा इसको ऐड कर देंगे, यहाँ पे 1 घंटा ऐड कर देंगे, टोटल कितना हो जाएगा 90 मिनट। तो 90 मिनट में से 55 मिनट माइनस नहीं होगा, 90 मिनट में से 55 मिनट माइनस नहीं होगा, तो कितना होगा, तो यहाँ पे 10 10 में से 5 गया 5, ये हो जाएगा 8, 8 में से 5 गया तो 30, मतलब मिनट टोटल कितना हो जाएगा 35 मिनट। ये है 17, 17 में से 7 माइनस जाएगा तो ये हो जाएगा 10, 10:35, 10:35, ऑप्शन नंबर सी। देख रहे हो, अब तो आप कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए तैयार हो जाओगे। चलो भाई यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी द वाटर टाइम इमेज टाइम इफ द टाइम शो इन क्लॉक इज 11:25, यदि घड़ी में दिखाया गया समय 11:25 है तो पानी में दिखाया गया समय क्या होगा। क्लियर, तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे 18:30 को
बेस मान लेंगे और टाइम कितना हो रहा है 11:25 11:25 11:25। चलो इसको हम माइनस करते हैं, 30 मिनट्स में से 25 मिनट्स गया तो 5 मिनट्स बच गया। ठीक है ना स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ऑलरेडी 18 है, 18 में से 1 जाएगा तो 17, 18 में से 11 जाएगा तो 7 हो जाएगा, 7:05। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। देख रहे हो, तो हमने यहाँ पे क्या चेक किया स्टूडेंट्स, किसी भी क्वेश्चंस को बनाने के लिए 1830 इनफ है। आप इसका प्रैक्टिस कर लिया, देन इसके बाद आपके पास जो कोई भी क्वेश्चन सॉफ्ट कॉपी में हो, हार्ड कॉपी में हो, प्रैक्टिस बुक में हो, वाटर इमेज के सारे क्वेश्चंस को 1830 से बना के देखना, 100% आंसर आ जाएगा। तो क्लॉक में आपने इमेज का सारा क्वेश्चंस चेक कर लिया, समझ लिया, प्रैक्टिस कर लिया। अब नेक्स्ट टाइप अगले क्लास में। ठीक ना स्टूडेंट्स, चलते हैं स्टूडेंट्स।